हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन के टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन का बेसिक मतलब जो होता है वो होता है अरेंजमेंट्स। ठीक है, अरेंजमेंट्स। अब क्या मतलब है अरेंजमेंट्स का, राइट? सपोज मेरे पास, जैसे आपको यहीं पे दिख रहे हैं ये 4 बॉल्स, राइट? मैंने देखो फिगर भी ऐसा ही लिया है समझाने के लिए। तो ये क्रम्बल्ड बॉल्स दिख रही हैं मुझे, और मैंने आपको बोला कि कितने वेज में मैं इनको अरेंज कर सकती हूँ। अरेंज करने का मतलब कि देखो, एक वे हो जाएगा जब मैं ब्लू को यहाँ रख दूंगी और ये ब्राउन को यहाँ रख दूंगी और येलो और ग्रीन को ऐसे ही रहने देंगे, राइट? दूसरा वे तो ऐसे आप बहुत तरीके से इसको अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, करेक्ट? तो अब कितने अरेंजमेंट, अब सब कुछ हम करके तो देखेंगे नहीं, राइट? तो उसको हम परम्यूटेशन के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। बेटा परम्यूटेशन आप दो तरीके से कैलकुलेट करते हो। एक होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ध्यान रखिए, मैंने अपने ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहले पार्ट में मैं आपको परम्यूटेशन बाय मल्टीप्लिकेशन रूल सिखाऊंगी, ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरे वीडियो में हम लोग फैक्टोरियल्स को समझेंगे कि फैक्टोरियल्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा फैक्टोरियल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, नहीं पता तो मेरी सेकेंड वीडियो इसी पे होगी। एंड थर्ड वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशंस करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशंस, और हम समझेंगे क्या डिफरेंस है बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ओके, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट रूल की तरफ। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बाद में करेंगे। बेटा मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उठाई है क्लास 11th की, ठीक है? बिकॉज आपके पास अगर एसएससी में क्वेश्चंस आएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, तो वो 11th के लेवल से ऊपर नहीं आएंगे। 11th ही ऐसी क्लास है जहाँ पे आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो मैंने क्या सोचा कि हम इसी के क्वेश्चंस करते हैं, यही हमें एक बेस दे देंगे कि हाउ टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, सपोज एक इवेंट है या कोई भी चीज है जो आप m वेज में कर सकते हो। एनी इवेंट कैन अकर इन m वेज। और एक जो उसका फॉलोइंग इवेंट है, फॉलोइंग इवेंट वो हो सकता है n वेज से। समझेंगे बेटा? एक इवेंट पहले हुआ है फर्स्ट इवेंट, और दूसरा इवेंट उसके बाद होना है। फर्स्ट इवेंट m वेज में हो सकता है, सेकंड इवेंट n वेज में हो सकता है। तो दोनों के होने का जो आपके वेज हो जाएंगे, टोटल वेज दैट विल बी m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है? इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। इसका कैसे यूज करेंगे इसे? बेटा बोला है 4 लेटर वर्ड बनाना है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। विद और विदाउट मीनिंग का मतलब वही है कि भाई आप रोज से ओ एस ई आर ओसर टाइप भी कुछ बना सकते हो, कुछ भी जिसका मतलब हो ना हो। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स। बेटा रोज ROSE ये 4 लेटर से ही हमने वर्ड बनाना है। वेयर द रेपिटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ROOS भी बना सकता हूँ, राइट? नो, आप एक लेटर को एक ही बार यूज करेंगे, ठीक है? तो ऐसे में हम ये 4 बॉक्सेस बना देंगे। अब बच्चे देखो, समझना अच्छे से। फर्स्ट बॉक्स के फिल होने के कितने वेज हैं? आप खुद देखो, यहाँ पे R भी आ सकता है, O भी आ सकता है, S भी आ सकता है और E भी आ सकता है। तो इसके होने के 4 वेज हो गए। अब जब यहाँ पे 4 वेज हो गए, यानी कि एक लेटर कोई इसके अंदर आ गया, तो यहाँ पे भरने के कितने वेज हो जाएंगे बेटा? इसमें से कोई भी एक लेटर अगर चला गया, सपोज R चला गया, तो मेरे पास OSNE बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 वेज से मैं इसको फिल कर सकती हूँ। इसके बाद मैं इस वाले को 2 वेज से फिल कर सकती हूँ, क्योंकि बेटा सिर्फ 2 लेटर बच जाएंगे। और लास्ट वाला खाली 1 वे से। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही लेटर बच जाएगा। समझ रहे हो? टेक देम एज ब्लॉक्स। जैसे आप बचपन में ब्लॉक्स खेलते थे कि एक R का ब्लॉक है, एक O का ब्लॉक है, एक S का ब्लॉक है और एक E का ब्लॉक है। तो अगर पहले प्लेस में आपने R ब्लॉक प्लेस कर दिया है,
तो आप उसको दोबारा प्लेस नहीं कर सकते हैं, राइट। बाकी के होने की जो आपके चांसेस हैं वो कितने रह जाएंगे, तीन 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 वेज रह जाएंगे, राइट। अब बेटा ये क्या है इवेंट, ये फॉलोड बाय अनदर है, मतलब जब फर्स्ट भरा उसके बाद ही ये सेकंड वो इवेंट हुआ, इसके बाद ये थर्ड इवेंट हुआ और इसके बाद ये फोर्थ हुआ, राइट। इसीलिए इनके जो नंबर ऑफ वेज है वो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वी विल गेट 4 इंटू 3 12, 12 टू ज़ा 24, तो 24 वेज से हम ये जो ROSE है उसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 24 डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। अच्छा है ना, टॉपिक इज वेरी इजी, समझ के चलेंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 2, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्लास 11th की NCERT के क्वेश्चंस ही हैं ये, ठीक है। So given 4 flags of different color, how many different signals can be generated if a signal requires use of 2 flags, one below the other? हमें ऐसा चाहिए बेटा, देखो मेरे को दो फ्लैग्स का सिग्नल चाहिए, एक के नीचे दूसरा, ठीक है। मेरे पास टोटल 4 फ्लैग्स हैं। मान लेते हैं एक फ्लैग ग्रीन कलर का, एक फ्लैग आपका रेड कलर का है, एक फ्लैग मान लेते हैं हम ग्रीन कलर का है, एक फ्लैग जो मान लेते हैं हम अपना ब्लू कलर का है, एंड द लास्ट फ्लैग टेक इट एज अ पर्पल कलर, राइट। तो आप खुद देखो, ये जो फर्स्ट प्लेस है, इस फर्स्ट प्लेस को मैं कितने वे से भर सकती हूँ, यहाँ पे इन चारों में से कोई भी कलर आ सकता है, तो ये 4 वे से भर सकता है। और सेकंड वाला प्लेस, अब चारों में से सपोज रेड चला गया, एक चला गया, तो कितने रह गए, 3 रह गए, तो ये 3 वे से भर सकते हैं। तो टोटल कितने सिग्नल्स हो जाएंगे हमारे पास, 12। इजी, वेरी इजी, राइट। चलते हैं आगे। How many 2-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5? अब देखो 5 डिजिट है और हमें कितने बनाने हैं, 2 डिजिट नंबर बनाना है। बेटा एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है इवन नंबर, तो 1 2 3 4 5 में से यहाँ पे सिर्फ 2 एंड 4 ही आ सकता है, राइट। तो ये कितने वेज से भर सकता है, ये सिर्फ 2 वेज से भर सकता है। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अब बेटा बोला है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि पांचों में से तो कोई भी डिजिट यहाँ आ सकती है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, ओके। तो 5 इंटू 2, आंसर विल बी 10। इजी क्वेश्चंस ना, वेरी गुड। Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags. ध्यान रखना है at least 2 flags if 5 different flags are available. बेटा at least 2 मतलब या तो 2 होंगे, या 3 होंगे, राइट, या 4 होंगे, करेक्ट, या 5 होंगे, ठीक है बेटा। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2। अब देखो, अब समझना, इसको करने के कितने वेज हो जाएंगे, वी नो, अभी हमें पता है ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको करने के, इसको ये बनाने के सिग्नल को, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, दैट विल बी 60। इसको करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, दैट विल बी 120। और इसको देखेंगे तो बेटा इट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, एंड दैट विल ऑल्सो बी 120। अब बच्चे देखो, या तो ये होगा, या तो ये सिनारियो होगा, या तो 2 वाला बना है, या 3 बना है, या 4 या 5। जब भी ये या आता है और आता है, और के केस में हम जितने भी नंबर ऑफ वेज आते हैं उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम इन सबको क्या कर देंगे बच्चे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 60 300, 300 प्लस 20 320। इजी, चलते हैं आगे। अब बच्चे मैंने ना ये एक्सरसाइज रखी है यहाँ पे, NCERT की ही एक्सरसाइज 6.1 आपके लिए ट्राई करने के लिए। आप ज़रूर ट्राई करो इस एक्सरसाइज को। अगर कहीं डाउट आता है तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन में देखते रहिए, क्योंकि मैंने ये 6 के 6 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं आगे, ठीक है। बट मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप वीडियो को पॉज करें और ये 6 के 6 क्वेश्चंस फटाफट ट्राई करें। चलते हैं आगे। सो एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, अज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो अलाउड है बेटा, तो क्या होगा,
3 डिजिट नंबर, 5 नंबर दिए हुए हैं, तो ये भी 5 वेज से भर सकते हैं, ये भी 5 वेज से और ये भी 5 वेज से। तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, दैट इज 125। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो नॉट अलाउड में क्या करेंगे बेटा, दिस विल बी, अगर ये 5 वेज से भरेगा तो ये खाली 4 वेज से भरेगा और ये 3 वेज से, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी 16। क्लियर, बहुत अच्छा। अब आता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब 3 डिजिट है, अब इवन नंबर और बेटा नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, तो पीछे तो सिर्फ 2 4 या 6 आ सकता है, राइट, क्योंकि इवन नंबर बोला है, तो पीछे वाला 3 वेज से भरेगा। अब बोला है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो बाकी के तो 6 वेज से भर सकते हैं, राइट। तो ये जगह 6 इंटू 6 इंटू 3, आंसर विल बी 36 इंटू 3, दैट विल बी 8, यहाँ पे हो जाएगा 108, आंसर विल बी 108। क्लियर है, वेरी गुड, इजी क्वेश्चंस हैं, परम्यूटेशन इज वेरी इजी, राइट। चलते हैं आगे। अगेन मैं आपको बता रही हूँ बेटा, ये विदाउट फॉर्मूलाज है, एक फॉर्मूला भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे इजीली इस मेथड से हो जाए हमें ऐसे ही करने हैं, ठीक है। जब नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो हम फॉर्मूला पे जाएंगे। कई जगह फॉर्मूला आपको ईजी लगेगा, कई जगह ये मेथड ईजी लगेगा, ओके। चलते हैं आगे। How many four-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? अब देखो बेटा, 4 letter code बनाना है हमने, जिसमें कि 10 letters है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, पहले 10 letters, no letter can be repeated। तो बेटा हमें मतलब नहीं है कौन से 10 letters है भैया, हमें 10 letters given है, तो पहला पेज 10 बेस से भरेगा, दूसरा 9, तीसरा 8 एंड फोर्थ 7, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, वी विल गेट योर आंसर। फोर्थ, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, देखो बेटा 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं यूजिंग द डिजिट 0 to 9, तो 0 to 9 में आपके पास 10 डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, तो बेटा इसको तो मैंने 6 और 7 भर दिया इसमें, यानी कि जब 6 आएगा तो यानी कि ये खाली 1 वे से ही भर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 6 ही आएगा। ये भी 1 वे से भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 ही आएगा। अब बेटा ये 10 में से 2 डिजिट्स यहाँ चले गए हैं, तो कितने बचे 8, बाकी के 8 इंटू 7 इंटू 6। बेटा आई होप आपको इजी लग रहा है, राइट। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। चले आगे। सो द लास्ट 2 क्वेश्चंस, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब आप बोलोगे कि मैडम वैसे लिखना है क्या, एच 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 टी, बेटा बिल्कुल वैसे नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपको पता है जब मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो मेरे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और हर कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो यानी कि पहला कॉइन भी 2 वेज से आ सकता है, दूसरा कॉइन भी 2 वेज से और तीसरा कॉइन भी 2 वेज से। अब वन आफ्टर द अदर है, सारे के सारे आउटकम्स क्या हैं, एक के बाद एक आने वाले हैं, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बच्चे, 8 हो जाएंगे। इजी हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम्पल वाला है। 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। 2 फ्लैग्स ही चाहिए, एटलीस्ट नहीं है बेटा, 2 फ्लैग्स हैं डायरेक्ट, राइट। तो ये हो जाएगा 5 वेज से और ये 4 वेज से, 5 इंटू 4 20 सिग्नल्स बनेंगे। देखा, मुश्किल से 15 मिनट से भी कम वाली क्लास में हमारा परम्यूटेशन का जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग घबराइए ही नहीं, एसएससी सीजीएल, आप लोग बिल्कुल मत डरिए, आई एम हियर, और आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो मिलते रहेंगे, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको डेली या एटलीस्ट एक डे छोड़ के आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आएगी फैक्टोरियल्स पे, वो भी छोटी सी वीडियो होगी, फटाफट से आपका कवर होगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टू सरल शिक्षा ऑनलाइन, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ ये मेरी वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।